ऐसी थेरीज जो गोल को इम्पोर्टेंस देती है, एंड को इम्पोर्टेंस देती है, मीन्स को कम इम्पोर्टेंस देती है। तो उसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यूटिलिटारिज्म थेरी इस तरह से बात करती है, मतलब मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट देखो, चाहे किसी भी वे से आप कर रहे हो, ठीक है। तो इसी थेरी से रिलेटेड एक ट्रॉली प्रॉब्लम है जो एथिक्स में पढ़ा जाता है। तो ये ट्रॉली प्रॉब्लम होता क्या है? सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हो और आपके सामने से दो रेल की पटरियाँ जा रही हैं। एक पटरी पे एक इंसान खड़ा है, एक वन पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर देयर, पटरी के ऊपर, ठीक है। और दूसरी जो पटरी है वहाँ पे भी कुछ 5 लोग खड़े हैं उस पटरी पे। अब आप देख रहे हो, यू आर अ थर्ड पर्सन, आप देख रहे हो कि एक ट्रेन आ रही है और जहाँ पे 5 लोग खड़े हैं दूसरे पटरी पे, वहाँ से अब वो ट्रेन गुजरने वाली है। और अब उन 5 लोगों की मौत भी हो सकती है। बट अब इसमें ट्विस्ट है। कौन सा ट्विस्ट है? आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। आप क्या कर सकते हो? उस रिमोट कंट्रोल का यूज़ करके वो जो ट्रेन 5 लोगों की तरफ जा रही थी उसका रुख मोड़ के आप क्या कर सकते हो, वो जो ट्रेन है उसकी डायरेक्शन जहाँ पे एक इंसान खड़ा है वहाँ पे ले जा सकते हो। ये आपके हाथ में है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या आप उस रिमोट कंट्रोल का यूज़ करोगे और एंड लेट 1 पर्सन डाई, या फिर रिमोट कंट्रोल का यूज़ नहीं करोगे एंड लेट 5 पर्सन डाई? क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? इथिकल डिलेमा है अगेन। देखो, ऐसे इथिकल डिलेमास में हमें कोई ऐसे परफेक्ट आंसर निकालना नहीं होता, मतलब ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई परफेक्ट आंसर ही निकालो आप, नहीं है, ठीक है। बट यूटिलिटारिज्म क्या कहेगा ये हम देखते हैं। यूटिलिटारिज्म क्या कहेगा? अगर आपके रिमोट कंट्रोल यूज़ करने से 5 लोग बच जाते हैं और एक इंसान की डेथ होती है तो आप 5 लोगों को बचाओ, 5 लोगों की जान बचाओ। ये यूटिलिटारिज्म कहेगा। बट इन अदर हैंड there are multiple emotional dilemmas involved in this hypothetical situation. कौन से? अब देखो, जो अकेला इंसान खड़ा है किसी दूसरी पटरी पे, उसकी डेथ क्यों करवाए हम रिमोट कंट्रोल का यूज़ करके, राइट? मतलब जो 5 लोग खड़े हैं उनकी तरफ ट्रेन जा रही है, वो नेचुरल वे से जा रही है ना, नेचुरली वो उधर से ही जा रही थी, पहले से वो उधर से जा रही थी। तो अगर उन लोगों की 5 लोगों की डेथ होती है तो क्या वो आपके ऊपर आएगा? एक साइड से हम बोल सकते हैं नहीं आएगा, आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले से उधर जा रही थी। बट अगर आपने रिमोट कंट्रोल यूज़ किया, 5 लोगों की जान बचाई और एक की डेथ हो गई, ये तो आपने किया ना, आपने रिमोट कंट्रोल से चेंज किया उसका रास्ता ट्रेन का, तो आप डायरेक्टली अब इन्वॉल्व हो ना एक पर्सन के भी डेथ में। अगर यहाँ पे 5 लोगों की डेथ होती तो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि ट्रेन पहले से उधर से जा रही थी। अब आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो अगर रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हो। तो अब मुझे फिर से बता सकते हैं
कि क्या आप रिमोट कंट्रोल का यूज़ कर सकते हो? करोगे अभी? सो ध्यान में रखो कि ऑल ऑफ दिस थिंग्स डिपेंड ऑन कि आपके अंदर इथिकल वैल्यूज़ कितनी है, आप उस इथिकल डिलेमेटिक जो सिचुएशन है तो वहाँ पे किस तरह से सोचते हो, हैंडल कैसे करते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई हमें कोई परफेक्ट आंसर नहीं निकालना, पर देखो यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि थियरीज क्या बोलती है, ऐसी सिचुएशन में थियरीज क्या बोलती है। तो यूटिलिटारिज्म थ्योरी बोलती है, उपयुक्ततावाद जो थ्योरी है वो बोलती है कि आपको मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट देखना चाहिए। तो इन फ्यूचर कभी एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी सिचुएशन आती है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में आप यूटिलिटारिज्म थ्योरी को यूज़ कर सकते हो। दैट will be considered as a that act will be considered as a ethical